स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हल्टरनेक ब्लाउज डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया हुआ है, साड़ी के साथ जो फैब्रिक आता है ब्लाउज़ के लिए, ये वो वाला कपड़ा है। अगर आप बड़े साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं और इसकी स्लीव्स भी बड़ी रख रहे हैं तो आप 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। और इस पैटर्न का मैंने 2 वीडियो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, 32 और 34 साइज़ के, 32 और 34। अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियो और इस साइज़ का ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड है, देखकर आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 38 साइज़ का, 38 साइज़ के लिए। मैं इसे बनाऊंगी प्रिंसेस कट पर। आगे का जो पार्ट है ये आप 4 टक्स पे भी बना सकते हैं और 3 पीस प्रिंसेस कट पर भी बना सकते हैं। आगे का पैटर्न जैसा रखना है आपको वैसा आप बना सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ इसका कटिंग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। 38 साइज़ का मैं यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इसमें आपको कॉलर ब्लाउज वाला जो नाप हम लेते हैं ब्लाउज के लिए, शोल्डर और आर्म होल का, वो वाला नाप यहाँ पर लेना है। फुल शोल्डर नाप करके आपको अपने लेने हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7.5 इंच। 7.5 इंच लिए हैं शोल्डर और 8 इंच लिए हैं आर्म होल। आर्म होल आप 7.5 इंच भी रख सकते हैं। ये जो नाप मैं आपको बता रही हूँ 38 साइज़ के लिए, ये आप 36 साइज़ के लिए भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेना है 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। आर्म होल की गोलाई आपको 1 इंच पर देनी है। इसके बाद कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन। बैक पार्ट की मार्किंग मैंने पूरी कर ली है। इसके बाद देखिए, हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो बैक पार्ट को कट कर लेने के बाद हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब दूसरी तरफ से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अच्छे से आपको कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर लेनी है और नीचे से एक लाइन बनाकर हम इसे सीधा कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पर आधा इंच लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। आधा इंच मैंने लिया है हाई हुक की पट्टी के लिए। नीचे से 1 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट पर बना रही हूँ तो आधा से 1 इंच आपको यहाँ पर बढ़ा कर लेना है। मैंने 1 इंच लिया है। अगर आपके पास कपड़ा इतना नहीं होता है तो आधा इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद हाई हुक की पट्टी का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के और नीचे का 1 इंच का मार्जिन छोड़ के आपको बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है। एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट के हिसाब से हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आर्म होल का शेप हम यहाँ पर बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो जब भी हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम आर्म होल 1 इंच अंदर की तरफ लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें शोल्डर बड़ा होता है, आर्म होल की जो गोलाई होती है ये आपको अच्छे से करनी है। यहाँ पर देखिए इस तरह से 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आप गोलाई कीजिएगा। इसके बाद हम 3 इंच लेंगे गले की चौड़ाई। 3 इंच रहेगी नेक विड्थ। 3 इंच नेक विड्थ लेने के बाद आपको यहाँ पर 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच बढ़ा लेना है। यहाँ पर टोटल नीचे कमर साइड से आपको 2.5 इंच बढ़ाना है, पर 1 इंच हमने बैक पार्ट के प्लेट्स में लिया हुआ था वो यहाँ पर ऐड हो गया है इसके अंदर। तो नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से 1 इंच लेना है। प्रिंसेस कट के लिए नीचे से मैंने 4 इंच पे मार्क किया है विड्थ में। टक्स पॉइंट रखना है इसमें आपको 11 इंच पे। तो आपके साइज़ में जितना होता है 10.5 या 11 इंच, उतना आप यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। इसके बाद यहाँ से 4.25 इंच और इसे नीचे की तरफ मिला देना है। इस लाइन को आपको इस तरफ आर्म उस तरफ मिलाना है। ये देखिए इस तरह से। इस लाइन को आपको आर्म होल की गोलाई वाली जो पार्ट होता है वहाँ पर मिला देना है। इसके बाद विड्थ में लेना है आपको 2.25 इंच और लेंथ में लेना है 2.25 इंच। टक्स की विड्थ और लेंथ ली है मैंने 2.25 इंच। यहाँ से आपको इसे ऊपर की तरफ मिला देना है। देखिए इस तरह से। तो ये हो गई हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले लाइन बना लेंगे हाई हुक की पट्टी के लिए जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है,
उसे छोड़कर आपको 3 इंच पे एक बॉक्स बना लेना है। देखिए 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई में एक बॉक्स बनाया है ऊपर की तरफ। अब हमने इसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच लंबाई है और 3 इंच ही इसकी चौड़ाई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। आर्म होल वाला पार्ट अभी मैंने कट नहीं किया है, वो हम स्टिचिंग करते समय पर करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट जोड़ लेते हैं उसके बाद आपको कटिंग करना होता है। तो देखिए गले की लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 7 इंच। तो देखिए 7 इंच मैंने यहाँ पर नेक की लेंथ ली हुई है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 1.25 इंच पे 1.25 इंच, और ऊपर की तरफ से भी इतना ही रखना है 1.25 इंच, 1.25 इंच। अब हमें यहाँ पर हल्टर नेक का शेप देना है। तो मैं यहाँ पर मटका गला बना रही हूँ। इसमें और भी डिज़ाइन बनते हैं, पर ये वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है इस नेक डिज़ाइन में। आप चाहें तो पंचकोनी गला या सिंपल राउंड नेक भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मटका गले का शेप दिया है इस तरीके से, और अब हमने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को हम कट करेंगे, और गले को मैंने बीच में से कट अभी नहीं किया है। यहाँ पर देखिए फ्रंट में और बैक में हमें 1 इंच शोल्डर को डाउन रखना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का कटिंग किया है। अब हमें बैक साइड से भी 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। बैक साइड में भी अगर आप चाहें तो कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, और अगर सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। वाटर ड्रॉप स्टाइल में मैं यहाँ पर एक छोटा सा नेक बना रही हूँ। देखिए आप इसे और ज़्यादा छोटा या बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी मैंने मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैं इसे स्लीव लेस पर बना रही हूँ विदाउट स्लीव्स के, पर अगर आप स्लीव्स वाला बनाना चाहें तो स्लीव्स वाला भी बना सकते हैं, मेजरमेंट सेम रहेगा। तो सभी पार्ट मेन कपड़े पर कटिंग करने के बाद हमें आगे और पीछे के पार्ट के लिए पेपर पेस्टिंग लेना है। पेपर पेस्टिंग को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें नीचे वाला जो मार्किंग है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो बस आपको ऐसे ही यहाँ पर मार्क कर लेना है। अच्छे से यहाँ पर देखिए गले को हम बना लेंगे। तो इस नेक में पेपर पेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर पेस्टिंग के बिना ये वाला नेक नहीं बन पाएगा। तो आप यहाँ पर पेपर पेस्टिंग या फिर बुकरम जो होती है हार्ड वाली, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाला पेपर पेस्टिंग लिया है। अगर आपके पास हार्ड वाला होता है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमने नेक को लाइन के बराबर से कट कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए गले की कटिंग मैंने कर ली है। ऐसे ही हमें बैक वाला नेक भी बना लेना है। तो बैक साइड वाला जो पार्ट है उसे भी हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरह का एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेने के बाद आपको दोनों तरफ पिन लगाकर इसे प्रेस करके अच्छे से चिपका लेना है। ये बैक साइड का नेक है मेरा। बैक में अगर आप कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। इस तरह से मैंने बैक साइड का नेक भी अच्छे से ट्रेस कर लिया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। इसे भी हमने कट कर लेना है बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ाते हुए। 1 इंच बढ़ाते हुए मैंने पेपर पेस्टिंग को कट कर लिया है। अंदर की तरफ से भी नेक को कट करेंगे। तो सभी पार्ट कटिंग हो गए हैं। सबसे पहले देखिए हमें मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अभी सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट बना रही हूँ। चारों तरफ से सिलाई लगा लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेना है। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे। चौक से सीधी सीधी मार्किंग आपको कर लेनी है। अब हमने नेक वाला पार्ट लेना है। साइड से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट करके निकाल देना है।
कपड़े को कट करने के बाद सेंटर यहाँ पर देखिए पूरे पैटर्न पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसके बाद मैं एक सिलाई यहाँ पर भी लगा रही हूँ। कई बार होता है कि पेपर पेस्टिंग अच्छे से प्रेस से चिपकता नहीं है, तो आप सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमने बाहर की तरफ से देखिए फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाहर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो गले का पैटर्न मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से इसे सेंटर मार्क कर लेना है। अब हमने इसे अटैच कर लेना है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से रखेंगे, सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए बराबर से रखेंगे। सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब पेपर पेस्टिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए पेपर पेस्टिंग के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें यहाँ पर देखिए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। अब देखिए नेक को इस तरफ करते हुए हमें कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देनी है पूरे गले के ऊपर। सिलाई लगाने के बाद गला आपका बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ऊपर की तरफ से आप प्रेस कर सकते हैं या फिर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं कच्ची सिलाई ही लगा रही हूँ। बाद में सिलाई को खोल यहाँ पर तुरपाई करने के बाद हम सिलाई को खोल देंगे। तो गला यहाँ पर देखिए मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड करना है। डबल करने के बाद हम सेंटर से इसे कट कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो सेंटर में यहाँ पर बिल्कुल बराबर से इसे कट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी लगानी है, तो दोनों में से किसी भी तरफ आप हाई और हुक की पट्टी अटैच कर सकते हैं। उससे पहले प्रिंसेस कट वाला पार्ट हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो खींचना इसे बिल्कुल भी नहीं है, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देना है। तो 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम इसे अच्छे से गोलाई देते हुए कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद मैं हाई की पट्टी तैयार कर रही हूँ। मेन फैब्रिक के साथ इसे जोड़ के पट्टी को हमें इस तरह से रख लेना है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इसे सिलाई लगाकर पलट लेना है। गले के यहाँ से आप थोड़ा कपड़ा बढ़ाकर कटिंग कीजिएगा, क्यों इसे अटैच कीजिएगा, क्योंकि ऊपर गला बन चुका है। तो दोनों तरफ से पट्टी आपको थोड़ी बढ़ाकर रखना है और ऊपर की तरफ से इसे फोल्ड कर लेना है। तो ये अटैच कर दी है मैंने हाई की पट्टी और अब दूसरी तरफ लगानी है हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को डबल फोल्ड करके लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है। ये देखिए पट्टी को मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। हाई और हुक की पट्टी मेरी बन करके तैयार हो गई है और इसके बाद हमें दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ हम अटैच कर लेंगे कमर पट्टी। तो नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को लगाना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ कर लिया है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैं बैक साइड का नेक अटैच कर रही हूँ, तो इसे डबल फोल्ड करके रख लेना है और चौक से सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है। अब जितना भी ऊपर से आपको इसे लगाना है इस पैटर्न को रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। सेंटर मार्क से सेंटर मार्क मिलाते हुए मैंने सिलाई लगाई है। इसके बाद देखिए एक सिलाई हमें कॉर्नर पे यहाँ पर लगा लेनी है। गले के कॉर्नर से सिलाई को लगा लेंगे। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। गला बन करके तैयार हो गया है, ये देखिए।
और इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसे अटैच कर देना है शोल्डर को। तो शोल्डर के हाथ से बिल्कुल बराबर करते हुए रख लेना है। अभी हम शोल्डर को यहीं तक अटैच करेंगे इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, इसे बराबर से हमें यहाँ तक सेंटर तक मिलाना है। मिलाने के बाद इस पे सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को हमें पकड़ करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे और पूरे शोल्डर से लेके गले तक एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे नेक पर हमने सिलाई लगा दी है शोल्डर के साथ में। और शोल्डर के दोनों तरफ छोटा छोटा कट लगा देंगे, दोनों साइड एक एक कट आपको लगा देना है। और इस पैटर्न को इस तरह से अंदर की तरफ करके सुई धागे से इसे तुरपाई कर लेनी है। नीचे कमर वाले साइड को मैंने फोल्ड कर दिया था। अब मैं यहाँ पर कमर में डॉट लगा रही हूँ। 4 इंच की लंबाई में सेंटर से कपड़े को फोल्ड करना है और डॉट लगा देने हैं दोनों ही तरफ। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बराबर करके इसे रख लेना है। सेंटर से बराबर करके हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ज़्यादा कपड़ा नहीं निकल रहा है, बिल्कुल बराबर से ही है ये। थोड़ा सा फैब्रिक मैंने यहाँ पर कट किया है। इसके बाद देखिए हमें आर्म होल में पट्टी लगानी है। तो मैं स्लीव इस यहाँ पर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कट की हुई है। क्रॉस पट्टी लगानी है। यहाँ पर देखिए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और पट्टी को आपको क्रॉस में ही कटिंग करना है। पट्टी अटैच करने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। पट्टी आप चाहें तो डबल फोल्ड में भी लगा सकते हैं या सिंगल भी लगा सकते हैं। अब देखिए पट्टी को एक सिलाई इस तरफ करते हुए लगा देनी है और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। पूरी पट्टी के ऊपर छोटे छोटे कट आपको लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद अब देखिए इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल में मैंने फिनिशिंग कर ली है अच्छे तरीके से। ब्लाउज के सीधी तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का कर रही हूँ 4th पार्ट। तो चेस्ट का लिया है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच, कमर का लिया है 8 इंच। इस तरह से देखिए दोनों तरफ बराबर करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो पहले मैं कॉर्नर की सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए हमें चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग करके यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो एक साइड से मैंने कर ली है और इस तरफ से भी कर लेंगे। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। चेस्ट का लिया था 9.5 इंच, कमर का लिया था 8 इंच। तो इस तरह से देखिए मेरा ये ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।